शैली और दिवांशी दोनों जने कह रहे थे। नो सर, न्यू ईयर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से जो मैंने पढ़ाया है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पढ़ा जिसमें लिखा था क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 7,000। तो क्लोजिंग स्टॉक को हमने एक, देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये 7,000 यहाँ लिखा, और बैलेंस शीट के असेट साइड में हमने ये 7,000 रुपीज को यहाँ लिखा। ठीक है, फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 2 था आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है वेजेस की और सैलरीज की। तो हमें पता है वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसके लिए मुझे क्या बनवाना पड़ा, मुझे सारी चीजें क्लियर करनी पड़ी कि ओपनिंग स्टॉक इतना होता है। ठीक है, पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा, फिर परचेजेस लिखा, फिर लेस परचेज रिटर्न लिखा, फिर टू वेजेस लिखा। फिर वेजेस में हमने ऐड किया आउटस्टैंडिंग वेजेस 600। ठीक है, ये 12,600। ऐसे ही सैलरीज हमने, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में सैलरीज लिखा ढूंढ करके ट्रायल बैलेंस में से, और उसमें ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,400। ठीक है, ये दोनों आइटम्स मैंने ऑलरेडी टिक कर रखे हैं कि वेजेस 12,000 है और सैलरीज 20 है। नेक्स्ट सुनिएगा, इसके बाद हमने दो अभी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। देखिए, थर्ड एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट करना है हमें 5% पर एनम फिक्स असेट पे। अब फिक्स असेट कौन कौन सी होती है भाई, जो लंबे समय के लिए यूज ली जाती है। हमें फिक्स असेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये दोनों ही हमारी फिक्स असेट है। इस पूरे ट्रायल बैलेंस को अगर आप ऑब्जर्व करो, तो एक तो फर्नीचर ये, और एक प्लांट एंड मशीन ये दोनों ही हमारी फिक्स असेट है। क्या है, फिक्स असेट है। इसके अलावा कोई भी फिक्स असेट नहीं, बाकी सारे एक्सपेंस है, कोई कैपिटल है ना, कोई ट्रेडिंग का पार्ट है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, कोई बैलेंस शीट का पार्ट है। बट बैलेंस शीट में जो असेट जानी है वो यही है, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीन। ठीक है, ये क्लियर हो गई। अब इसके बाद सुनिएगा, समझिएगा। इसके बाद अब ये जो बैलेंस शीट में जाने वाली चीज है, पहले इसे बैलेंस शीट में पोस्ट किया जाएगा, लिखा जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो मैं बैलेंस शीट के असेट साइड में आ गया, और मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया। फर्स्ट लिखा मैंने फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट मेरे पास 8,000 दिया है। इसमें से लेस किया डेप्रिसिएशन, ये आया 400, वैल्यू आया 7,600 यहाँ पे। ऐसे ही प्लांट एंड मशीन मेरे पास दे रखा है, प्लांट एंड मशीन 1,50,000। इसमें से मैंने लेस किया डेप्रिसिएशन, 5% के हिसाब से 7,500 निकलता है। तो 1,42,500 मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा। ठीक है, इसके बाद सुनिएगा, सॉरी, इसके बाद सुनिएगा। ठीक है, ये मेरे अभी दो पॉइंट्स हुए हैं। अभी मैंने जो डेप्रिसिएशन निकाला है, इन दोनों डेप्रिसिएशन के अमाउंट को मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखना पड़ेगा जी। तो यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन किन किन असेट्स पे, एक तो फर्नीचर पे है, एक प्लांट एंड मशीन पे है। प्लांट एंड मशीन, राइट। तो फर्नीचर पे तो है 400, प्लांट एंड मशीन पे है 7,500, टोटल 7,900। यहाँ तक तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने कर लिया होगा। यहाँ तक कोई डाउट आया क्या, इन तीन पॉइंट्स में कोई डाउट बना है क्या? अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, ये जो प्लांट एंड मशीन का वैल्यू मैंने लिखा है ना, बस यहीं पे प्रॉब्लम है। 7,500 का नहीं बनना था, इसी के साथ फोर्थ पॉइंट भी पढ़ना था कि प्लांट एंड मशीन जो है, उसमें ऐसी मशीन भी है जिसे हमने 10,000 रुपए की 1 अक्टूबर को खरीदी है। तो आप जरा पहले यहाँ पे कैलकुलेशन देखना, मैं फिर कैलकुलेशन ठीक भी करता हूँ। यहाँ लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट
एंड मशीन समझने की कोशिश करो। राइट, देखो आपके पास टोटल 1,50,000 का, कितने का है, 1,50,000 का प्लांट एंड मशीन का वैल्यू है। इसके दो हिस्से करो, एक तो करो 1,40,000, एक करो 10। क्वेश्चन कह रहा है कि इस 1,50,000 में 10,000 रुपए का वो प्लांट एंड मशीन है जैसे हमने कब खरीदा है, जैसे हमने खरीदा है, हमने कब खरीदा है से अक्टूबर में। तो क्योंकि अगर अक्टूबर में खरीदा गया है तो ये हमारे लिए एक तरीके का क्या है, 6 मंथ का इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। कितने मंथ का लगाना चाहिए, 6 मंथ का। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा और इस पे 12 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जरा निकालना, 10,000 का 5% इंटू 6/12, ये आएगा 2,500, नहीं 250। और इधर 1,40,000 का, दिवांशी जस्ट मिनट, का 5% इंटू 6/12, के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये 7,000 आ जाए। राइट, तो अब देखो यहाँ पे जो मैंने डेप्रिसिएशन लेस किया है ना, बस वो मुझे 7,500 की जगह 7,250 करना है। एक मिनट, पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाने दो। सिर्फ मुझे क्या करना है, 7,250 करना है इधर, और इसकी वजह से जो वैल्यू चेंज होंगे वो चेंज कर देंगे अपन, इधर वैल्यू चेंज होंगे वो चेंज कर देंगे अपन। ठीक है, तो देखो सेम वैल्यूज यहाँ पे भी चेंज होंगे, प्लांट एंड मशीन में भी चेंज होंगे। 7,250 ही करना है इसे भी। जस्ट अ मिनट, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 7 टू, देखो 7,000 तो 1,40,000 पे लगा जो है, और 7,250 जो है वो 10,000 वाली मशीन पे लगा। तो यहाँ आएगा 1,42,750। और यहाँ पे जो ऊपर लिखा जाएगा, यहाँ पे भी 7,250 लिखा जाएगा, और टोटल आएगा 7,650। यस दिवांशी, नाउ से क्या डाउट आ रहा है। तो मुझे वो 6 मंथ वाला समझ नहीं आया। 4 पॉइंट ना, 4 पॉइंट समझ सर, नहीं आया ना। हाँ सर, 6 मंथ जो आपने करा ना कि 6 मंथ बिल्कुल अभी वाला समझाते हैं, समझो मेरी बात को समझो। हम अगर आपको ये कहें कि हमने मशीन कब खरीदी, मशीन की खरीदने की डेट बता रहा है कि हमने 1 अक्टूबर को खरीदी। कब खरीदी, 1 अक्टूबर 2020। ये तो दिख रहा है ना आपको। तो आप मशीन को अब आगे यूज करोगे, तो मैं कह रहा हूँ 31 मार्च 2021 को मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है। तो आपने 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने मशीन को यूज की, 6 मंथ ही तो यूज की ना। तो 6 मंथ का ही तो इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो वो आपको पता है कैसे चार्ज करते हैं, कि असेट का वैल्यू इनटू रेट जो है इनटू 6/12। तो यहाँ से 250 निकल करके आया। बोलो, समझ आया। यहाँ पे डेट भी पढ़ो साथ में, जो डेट लिखी हुई है ना इधर, इस डेट को भी आपको कंसिडर करना है। हाँ सर, समझ आ गया। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट है, ये वाला इंश्योरेंस प्रीमियम वाली बात लिखिए। ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है हमने एडवांस में पे किया है 200 रुपीज। ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ये हमारे लिए प्रीपेड इंश्योरेंस होता है। क्या होता है, प्रीपेड। तो आप पहले यहाँ पे लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम। राइट, अमाउंट देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 1,500 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम। तो 1,500 मैंने पहले इनर वाली साइड में लिखा। अब क्योंकि ये प्रीपेड है तो प्रीपेड लेस करते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आ गया, 200 रुपीज, माइनस कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास 1,300 रुपीज। बोलो आया क्या समझ में। अब ये जो 200 है इसे हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में पोस्ट कर देंगे। बैलेंस शीट का ये जो असेट साइड है, इस असेट साइड में हम लोग ये 200 रुपये लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अपन। देखो आप इसको ना टोटल वाला कॉलम कंसिडर मत करना, ये कॉलम अब थोड़ा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आ जाएगा 200। राइट, ये मेरे चारों एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए। क्या हो गए, चारों एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। आप चाहे
आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट को नटशेल में स्वीट सीट सा एक पिक में सब कुछ आ जाएगा, आप इस पिक में से ले लें। देखो मैं जैसे जैसे छोटा करूंगा ना, आपको थोड़ा सा हो सकता है इस तरीके से शो हो, बट आप घबराओ मत। ठीक है, अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन के साथ आंसर का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आई नो थोड़ा सा छोटा है, बट आप जब इसे जूम इन करेंगे ना तब आपको ये इजीली दिखेगा। ठीक है, मैं एक बार का इसका जो ये वाला पार्ट है इसे हटा देता हूँ। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें अपने क्वेश्चन का, मतलब आंसर का। क्वेश्चन चीज आपको सामने रहती है ना, तब आपको सब चीजें समझ आती है। ठीक है, चले आगे। देखो जी, अब इस क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा कुछ बचा नहीं है करने को। ठीक है, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ आएगी, तो देखो आपको मैं थोड़ा सा और लार्ज करके क्वेश्चन पे ले आता हूँ। मैं आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ कि आप इस आइटम को कहाँ कहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन पढ़ लिया तो फिर आपको सब चीजें समझ आ ही जानी है। देखो जी, जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, सिर्फ ट्रेडिंग के डेबिट में। TDR लिख रहा हूँ। फर्नीचर प्लांट एंड मशीन ये कंप्लीट कर चुके हैं। डेटर्स बैलेंस शीट में जाएगा, असेट साइड में आएगा क्योंकि असेट होती है। वेजेस सैलरी कंप्लीट कर चुके हैं। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन, पोस्टेज, ये सारे चार्जेस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रिटर्न इनवर्ट सेल्स रिटर्न को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? सेल्स रिटर्न को, और ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम डन, कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों असेट साइड में जाएंगे बैलेंस शीट के। राइट, बोलो इतना समझ आ गया क्या? सेल्स जो है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा। कमीशन, अब देखो कमीशन यहाँ क्रेडिट साइड में लिखी हुई है, कंफ्यूजन क्या बनता है कमीशन किस साइड लिखूं? तो कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगी बिकॉज ये इनकम है। रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? परचेस रिटर्न को। तो यहाँ पे P/R लिख देता हूँ, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में माइनस होकर के आएगा। राइट, और ये जो मैंने सेल्स रिटर्न लिखा है ना, ये भी माइनस होकर के आएगा। क्रेडिटर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में, और कैपिटल भी लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में। अब बोलो, अब क्वेश्चन हो जाएगा क्या? स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ठीक है, अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडजस्टमेंट हो जाएंगे ना नेक्स्ट क्वेश्चन के अभी? ये यस है सर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन पढ़ने पे ध्यान देंगे। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। और बाकी आप दोनों का? चलिए आप करें, इससे बढ़िया मैं आपको करवा ही देता हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सर इसमें हाफ आपको हो गया। सब चीजें देखने को मिलेगी, है ना? तो एक काम करता हूँ मैं, तीनों ही सेक्शन को मैं अलग अलग रखता हूँ, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को, ताकि आप लोगों को ये तीनों बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, या थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसी को, ये सेक्शन 2। जस्ट मिनट, है ना? ठीक है, तो बैलेंस शीट आपको नीचे तक दिख जाएगी। मैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को आमने सामने रख करके बना लेता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते रहेंगे इसे। आप देखें
एक मिनट। सर ये लास्ट है ना? हाँ ये लास्ट है। जस्ट मिनट, मेरे को मेरा पेन नहीं मिल रहा। देखिए, अब हम जो बात करेंगे वो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखोगे, आपके पास ये सारे बैलेंस गिवन है ना। और सिर्फ एक चीज आपको यहाँ से पढ़नी है, बनाना क्या है, तीनों चीजें बनानी है। फर्स्ट पॉइंट है वही स्टॉक जो है, स्टॉक जो है हमारे पास दे रखा है 31 मार्च 2021 को वैल्यू क्या है 2,30,000। देखो अब यहाँ पे डेट दी हुई है, तो ये आपको समझना डेट से कि क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक मैंने बताया था ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आपको पहले लिखना क्या है, बाय ग्रॉस सेल्स, देखो फॉर्मेट वही रहना है, लेस सेल्स रिटर्न, राइट। और यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग साइड में जाएगा, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में। आ जाइए देखते हैं, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा हमें बैलेंस शीट के असेट साइड के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक। देखो फिगर्स थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे, 2,30,000 आप भूल जाओ, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये असेट है, ये अमाउंट है, इधर भी अमाउंट है और ये लाइबिलिटी। ठीक है, चले आगे। ये मेरा फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो इसमें मजा आया ना वो नेक्स्ट में है। देखो क्वेश्चन पे आ गया मैं, सेकंड पॉइंट जो है ना वो सबसे अच्छा है, यही पॉइंट हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। सेकंड पॉइंट है राइट ऑफ फर्दर 1800 एज अ बैड डेट एंड मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5%। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ऊपर देखोगे आप, क्रेडिट वाली साइड में इधर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 9,000 दे रखे हैं, ठीक है। और बैड डेट्स अगर आप देखोगे तो सबसे नीचे इधर दे रखे हैं 5,500 रुपीज, ये वाली वैल्यू। अब आपको बैड डेट्स कहाँ लिखना है और प्रोविजन कहाँ लिखना है, ये चीजें क्लियर होगी अभी यहाँ पे। हमें पता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ये सब चीजें पोस्ट करेंगे, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट। यहाँ पर सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टू यहाँ पे लिखना है पहले बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में दिया है। अभी मैंने टिक किया था ना, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है ये वाला, इसमें जो 5,500 रुपीज लिख रखा है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5,500 इसमें पहले ऐड करेंगे हम क्या, ध्यान से समझना, फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, इसको आप एडिशनल बैड डेट्स भी कह सकते हैं, जो कि मेरे पास 1,800 का दिया है, राइट। अब सबसे ध्यान रखने वाली बात जो बात है वो ये है, ये जो बैलेंस शीट है इसमें पहले आपको डेटर्स लिखना पड़ेगा, जो सन्ड्री डेटर्स है वो लिखना पड़ेगा। अब वो डेटर्स कितना था वो मैंने देखा नहीं, मुझे फिर ऊपर आना पड़ेगा डेटर्स देखने के लिए। डेटर्स देखेंगे आप इधर बैलेंस शीट के असेट साइड में, असेट साइड नहीं मतलब बैलेंस शीट तो बना ही नहीं है, यहाँ पे आपको सन्ड्री डेटर्स मिलेगा कुछ, ये डेटर्स, ये डेटर्स का वैल्यू दे रखा है 62,800। अब जो 62,800 है ना, ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी है 62,800। इसमें से हम लेस करेंगे सबसे पहले जो फर्दर बैड डेट्स था, वो फर्दर बैड डेट्स, ये आया 1,800, ये 1,800 मैंने इसमें से कर दिया माइनस। देखो याद क्या रखना है, केवल फर्दर बैड डेट्स माइनस होगा। अब जो आया 61,000, इस 61,000 पे बनेगा
न्यू प्रोविजन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स कितना अमाउंट आएगा? 61,000 का 5%, 10% 6100 होता है 3050। ये आप फिगर देखिए, क्या पहले मैंने इसको ट्रीट किया, इसके बाद जैसे ये वैल्यू बचा मेरे पास, ये वाला वैल्यू आया 61,000, इसके बाद मैंने न्यू प्रोविजन बनाया। सीक्वेंस थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? तो ये आ गया मेरे पास 61 में से 3 का 58, 57,950, ये तो आ गया मेरा डेटर का अमाउंट, ठीक है? अब दोनों चीजें जो यहाँ पे आपने लिखनी है वो क्या लिखनी है जरा समझो। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा पहले तो नया वाला प्रोविजन, न्यू। आप चाहे तो इसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐसे लिख सकते हैं, जो मैंने निकाला 3050, राइट? इसके बाद मैं यहाँ से लेस करूंगा ओल्ड वाला प्रोविजन। अब मेरे पास क्वेश्चन में भी तो प्रोविजन दिया है, तो उसे लिखा जाता है ओल्ड या एग्जिस्टिंग प्रोविजन। अब अगर वो प्रोविजन इन तीनों के टोटल से, इन तीनों के टोटल से ज्यादा है, तो मैं इधर ऑपोजिट साइड में यहाँ लिख दूंगा बाय करके। लेकिन अगर इन तीनों के टोटल से ज्यादा नहीं है, तो हम लोग माइनस करके ही शो करेंगे। देखो यहाँ पे आपके पास 9,000 रुपीज का वैल्यू दिया हुआ है, दिख रहा है नहीं वाला वैल्यू 9,000। अब 9,000 रुपए से ज्यादा है क्या? बिल्कुल, मेरा 9,000 से तो ये वैल्यू ज्यादा आ रहा है, 9,000 से ज्यादा वैल्यू आ रहा है। तो आप यहाँ पे 9,000 को इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे। अब 5,500, 1,800, 6,000, 9,000, 9,000 तो कट गया, 1,350 रुपए बचेगा बस इसका। नेट इफेक्ट 1,350 बचेगा। अब आपको जो मैंने तरीका बताया था ना ऐसे ट्रीट करने का, आप करके देखो। इधर देखो, मैं आपको यहाँ पे ये सब चीजें करवाता हूँ वर्किंग नोट में कि कितना नया प्रोविजन बनेगा। आप समझो, आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोविजन था, मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि आप ये चीज को समझ पाए। एग्जिस्टिंग प्रोविजन था 9,000 का, राइट? इसमें से मैं लेस करूंगा टोटल कितना मेरा पैसा डूबा है, क्योंकि बैड डेट्स को आप इसी प्रोविजन से तो राइट ऑफ करेंगे। तो मेरे पास 5,500 तो एक डूबा, जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया है, और 1,800 एडिशनल डूबा। मतलब 5,500 और 1,800 कितना होता है? 7,300, 7,300। तो आपके पास अब बचता है 700-1,700 रुपए का प्रोविजन। ये ओल्ड प्रोविजन, रिमेनिंग प्रोविजन है। अब अगर मैं आपको कहूं कि रिक्वायर्ड प्रोविजन कितना है, तो रिक्वायर्ड प्रोविजन कैसे निकलता है? जो सन्ड्री डेटर्स का वैल्यू होता है, हमारा डेटर्स का वैल्यू कितना है? मेरे पास क्वेश्चन में जो डेटर्स का वैल्यू दिया है वो है, जो मैंने यहाँ लिखा है नीचे, 62,800, 62,800। इसमें से मैंने पहले लेस किया 1,800 रुपीज का, जो फर्दर बैड डेट्स है, इसका 5%, 3, हमारे पास जो आता है ये वैल्यू आता है 3050। अब सोचो, 1,700 का प्रोविजन मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, मुझे रिक्वायर्ड प्रोविजन जो है वो प्रोविजन चाहिए 3050 का। कितना? 3050 का। डिफरेंस बताना, कितने रुपए का प्रोविजन और बनाना है? तो मैं यहाँ पे लिख दूं ऊपर कि प्रोविजन टू बी मेड, और प्रोविजन बनाने की जो एंट्री है वो क्या होती है, याद करो, मैंने आपको बताई थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बोलो समझ आई क्या? तो आपके पास ये जो एंट्री है 1,350 से, यही तो मैंने नेट एंट्री यहाँ पे की। आप देखो यहाँ पे वैल्यू 1,350 तो आ रहा है। बोलो समझ आया क्या? ये है इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है, डेप्रिशिएट करना है मशीन 10% से। तो अब मशीन का वैल्यू देख लेते हैं अपने पास कितना है क्वेश्चन में। ये मशीन का वैल्यू मेरे पास दे रखा है, मोटर कार नहीं, सिर्फ मशीन ये वाला जो कि स्टॉक के ऊपर दे रखा है, 93,400। तो 93,400 का, पहले 93,400 अपन यहाँ लिख लेते हैं। मशीन यहाँ लिखेंगे अपन ऐसे, मशीनरी 93,400
400, इसमें से लेस होना है डेप्रिसिएशन, राइट। अब वो 10% सीधा सीधा सर 9340 लेस हो जाएगा, तो 9,000 रुपये अगर इसमें से चलेगा 10,000 ही चलेगा, 83,400, 83,400 में 600 जोड़ दो, 83,400, 85 एक बार जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आप मेंशन कर देना, है ना। ये वैल्यू मेरे लिए अभी काम की नहीं है, सिर्फ 9340 का जो फिगर है वो मुझे इधर डेबिट में लिखना पड़ेगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। कितना आएगा, ये वैल्यू बैठेगा 9,340 रुपीज, राइट। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद मेरे पास जो वैल्यू है, लास्ट लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि प्रोवाइड करना है 7,000 एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने कोई लोन ले रखा है, उस पर 7,000 रुपए का इंटरेस्ट बाकी है, तो मैं पहले ढूंढ लेता हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो 7,000 रुपए, 7,000 रुपए, 7,000 रुपए हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है, देख लेना एक बार अच्छे से ना, नहीं लिखा हो ना तो ही लिखना, अगर लिखा हो कोई इंटरेस्ट का अमाउंट तो उसमें ऐड करके दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग 7,000, ठीक है। ये वाला जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड आती है, यहाँ पे अपन लिखेंगे पहले तो लोन जो हमने ले रखा है उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आप चाहे तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में भी रख सकते हैं, बट ये आपको ऐड करके दिखाना होता है जनरली। 7,000 रुपये था ना, और मैं लोन का अमाउंट देख लूँ एक बार, लोन का अमाउंट है 78,800, तो 78,800 मेरा आ जाएगा लोन अमाउंट, और 7,000 इसमें जोड़ेंगे तो 85,800, ठीक है। ये वाली बात हो गई क्लियर। अब ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मतलब इसके बाद आपके पास जो आइटम बचे हैं वो आप आराम से लिखते रहना, ठीक है। कोई आइटम इसमें से नहीं आए, वो केवल एक आइटम हो सकता है, कार एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में चैरिटी, जाएगा, ऑलरेडी उसने मेंशन कर रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में चैरिटी, लायबिलिटी साइड में चैरिटी, जाएगा, ठीक है। चैरिटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, ठीक है। बाकी तो मेरे अकॉर्डिंग कोई और नई चीज नहीं है। मोटर कार आपको पता ही है बैलेंस शीट के असेट साइड में, बाकी तो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूँ, ताकि आप जब स्क्रीनशॉट लेंगे ना, इसके बाद आप इसे जब जूम करेंगे, जूम इन करेंगे, तो आपको इजीली विजिबल हो जाएगा। ज्यादा छोटा हो गया, जस्ट अ मिनट, एक एक का ले लो स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग का ले लीजिए पहले आप, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का ले लीजिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद बैलेंस शीट का ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। तो इसी के साथ हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सब जने नोट करें अपने पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस होमवर्क। जस्ट अ मिनट में आपको क्वेश्चन चेक करके बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके होमवर्क अच्छे वाले बन सकते हैं। खैर 7 तो बनी गई, 8 को फिलहाल स्किप करेंगे हम लोग, और 8 की जगह हम लोग करेंगे अभी 11th, ठीक है। तो 7th और 11th आपके होमवर्क क्वेश्चन होंगे। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 7th 11th, ठीक है। 21 22, ठीक है, ये डेट है हमारी। तो इस दिन हमारे होमवर्क क्वेश्चन 7 और 11 है, ठीक है। तो आप ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे।